हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एशियन ड्रामा अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं माय डीमन एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 में अटैकर दोही के घर उस पर अटैक करने जाता है। जब दोही क्लोरोफॉर्म से बेहोश होने वाली होती है, उसके पहले ही उसने इमरजेंसी कॉल से अलर्ट भेज दिया होता है जो कि गुवॉन को मिल जाता है। अलर्ट देखकर गुवॉन थिएटर से निकल जाता है और दोही के घर पहुंचता है, जहां उसे वो रेलिंग से लटकते हुए मिलती है। जैसे ही दोही गिरने वाली होती है, वो उसका हाथ थाम लेता है। अटैकर जो वहीं छुपा हुआ होता है सडनली गुवॉन पर नाइफ से अटैक करने लगता है, जिससे गुवॉन की रेलिंग से ग्रिप छूट जाती है और वो दोनों गिरने लगते हैं। गुवॉन जल्दी से अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उन दोनों को सेफली स्टेयर्स पर ले जाता है। घबराई हुई दोही को वो कंफर्ट देता है। उसी समय सीढ़ियों पर शॉकहुन भी आ जाता है, क्योंकि दोही के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उसका भी नाम होता है, इसलिए उसके पास भी अलर्ट चला जाता है। लेकिन जब शॉकहुन दोनों को एक साथ देखता है तो वो हर्ट हो जाता है। बाद में सब एक साथ बैठते हैं। गुवॉन पूरे घर को चेक कर लेता है, लेकिन उसे अटैकर कहीं नहीं मिलता है। दोही अपने आप बीती बताती है कि कैसे अटैकर न केवल उसको मारने बल्कि उसके डर को एंजॉय भी कर रहा था, जैसे शिकारी शिकार करने से पहले करता है। फिर दोही अपने फ़ोन में उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसे पता चलता है कि अटैकर अपना भेष बदलकर वहां आता है और शायद इसी वजह से गुवॉन भी अपने पावर से उसे पकड़ नहीं पा रहा था। बाद में शॉकहुन गुवॉन को साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि वो दोनों उससे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन गुवॉन उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि दोही के पास कुछ रीजंस होंगे, इसलिए वो नहीं बता रही है। उन दोनों की बहस होने लगती है, जहाँ शॉकहुन दोही के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लगभग बता ही दिया होता है, लेकिन गुवॉन कहता है कि वो भी दोही के साथ है और हमेशा उसके साथ रहेगा। दोही बालकनी में हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है, तभी शॉकहुन वहाँ आता है और उससे उसका हाल पूछता है, जिस पर दोही बताती है कि अभी तक वो क्लेयर को और अपनी लाइफ को बहुत हल्के में ले रही थी, बट आज जिस सिचुएशन में उसने खुद को पाया है तब से उसे डर और अकेला महसूस होने लगा है। शॉकहुन उसे ना डरने के लिए कहता है और सडनली शादी के लिए प्रपोज कर देता है। उसी समय गुवॉन भी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अचानक दोनों तरफ से शादी का प्रपोजल सुनते दोही सरप्राइज हो जाती है और उन दोनों से कुछ समय मांगती है। अगले दिन दोही प्रपोजल के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट रहती है। वहीं दूसरी ओर गुवॉन को बिलीव नहीं होता कि दोही ने उसके प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। न्यूज़पेपर में शॉकहुन का आर्टिकल देख गुवॉन जेलस हो जाता है। उसी समय बोक्यू वहाँ आता है। गुवॉन समझ जाता है कि उसे गायन ने भेजा होगा, फिर भी वह लास्ट नाइट के सारे इवेंट को बोक्यू को बताता है। बोक्यू गुवॉन के प्रपोजल को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। दोही जंगमी को डायरेक्ट कार्ड रीडिंग के लिए बुलाती है ताकि वो अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले सके। कार्ड सिलेक्टिंग में उसका कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आता है। जंगमी उसे बताती है कि ये कार्ड रीयूनियन और एक अंत और एक नई शुरुआत का सिंबल है। वहीं गुवॉन शॉकहुन को दोही के ऑफिस फ्लावर्स लेते हुए जाते देखता है और उन दोनों को हंसता हुआ देखकर और जेलस हो जाता है। हानसंग से पूछता है कि किसी का नंबर इमरजेंसी में रखने का क्या मतलब है, जिस पर वो बताता है कि इसका मतलब है कि वो पर्सन आप पर दूसरों से ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ये सुनकर गुवॉन खुश हो जाता है, लेकिन अगले पल उसे याद आता है कि दोही ने दोनों का नंबर इमरजेंसी में सेव किया है। शॉकहुन दोही और अपने बीच के ऑकवर्डनेस को दूर कर बातें करते हैं। शॉकहुन दोही के लिए अपनी फीलिंग्स को और अपने प्रपोजल को सिंसियर बताता है, लेकिन दोही ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि वो उसे एक फैमिली की तरह मानती। बाहर जाते में शॉकहुन गुवॉन को देखता है और वो दोनों टेरेस पर जाते हैं। उससे पूछता है कि वो दोही की फीलिंग्स साथ क्यों खेल रहा है, क्योंकि 1 मिनट पहले उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और वहीं दूसरी ओर वो उसे प्रपोज कर रहा है। गुवॉन उसे कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स साथ नहीं खेला, बल्कि वो भी सिंसियर है। शॉकहुन को लाइन क्रॉस ना करने का सलाह देता है। जब दोही ऑफिस से निकलती है तो गुवॉन उसे ड्राइव करके ले जाता है। दोही उससे पूछती है कि उसने उसको प्रपोज क्यों किया, तो गुवॉन बोलता है ऐसे ही, और वो उससे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बारे में पूछता है। तो दोही उसे क्लैरिफाई करती है कि शॉकहुन एक फैमिली है, गुवॉन उसका एक बॉडीगार्ड है, इसीलिए उसने दोनों का नंबर सेव किया है। दोही मिराई ग्रुप की एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अपीयरेंस करती है, जिसे देखकर उसकी अडॉप्टेड फैमिली चौंक जाते हैं। और जब वो अपने मैरिज के बारे में बताती है, जो कि कल होने वाली होती है, तो ये जानकर वो सब और शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सेरेमनी में दोही को स्टॉकर दिखता है, बट वो उसे फॉलो नहीं कर पाती। उसके बाद दोही की वेडिंग डे दिखाते हैं, जहाँ वो अपने एक प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट एड शूट करवाती है। उसकी सेक्रेटरी सब कुछ
कुछ ही घंटों में तैयार कर देती है। फोटोग्राफर बनता है। जांगमी भी अपने सैडनेस को छुपा नहीं पाती। शादी के पहले दोही अपने ग्रैंडमा से बात करने का इमेजिन करती है, जो उसे गुड विशेस देती हैं। दोही सोचती है कि क्या उसकी ग्रैंडमा आफ्टर लाइफ में खुश होगी। सब सही चल रहा होता है। दोही की फैमिली भी वहाँ पर मैरिज सेलिब्रेट करने के लिए आ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि सॉकमिन कोई प्लान के बारे में सोच रहा है। वहीं एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गुवॉन और दोही को बताता है कि उसने उसे प्रपोज इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मर जाए। तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें मैरिज और उसकी बाउंड्रीज तय हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो दोनों पब्लिक के सामने एक आइडियल कपल की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन प्राइवेट में उनकी बाउंड्रीज अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्ट तब ओवर हो जाएगा जब दोनों का गोल अचीव हो जाएगा, मतलब जब दोही को स्टॉकर और अपनी ग्रैंडमा का किलर मिल जाएगा। साथ ही उसके परिवार की सिचुएशन शॉर्ट आउट हो जाएगी और गुवॉन को अपनी पावर्स वापस मिल जाएगी। इसके बाद दोनों कपल मीडिया के सामने कुछ फोटोज खिंचवाते हैं जहां वो एक प्यार भरे कपल की तरह बिहेव करते हैं। मीडिया उनसे एक किस करते हुए फोटो खींचने का रिक्वेस्ट करती है। दोनों मान जाते हैं। गुवॉन जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, उसके पहले वो अपने थंब को दोनों के लिप्स के बीच में रख लेता है। कुछ देर के बाद वो तुरंत हट जाते हैं। जब ग्रूम की फ़ोटो खींच रही होती है तब सकुन दोही से बात करता है। दोही उसे समझाती है कि वो एक फैमिली है और सकुन भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और नई लाइफ के लिए विशेस देता है। दोनों को बात करते हुए देख गोहुन दोही की तरफ जाता है और एक पॉजेसिव हस्बैंड की तरह बिहेव करता है और सकुन को अपनी वाइफ से दूर रहने के लिए सलाह देता है। गायन अपना टेम्पर खो देती है जब उसे पता चलता है कि उन दोनों की शादी हो गई है। बोगी उसे शांत होने के लिए कहता है, बट वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सकुन अपने ऑफिस जाने के बाद सनवुल फाउंडेशन के बारे में सर्च करता है। गुवॉन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है ताकि वो उसके बारे में और जान सके। शादी के बाद गुवॉन और दोही अपने अपार्टमेंट वापस जाते हैं, जहाँ गुवॉन के फिंगरप्रिंट को नए लॉक पर रजिस्टर कर दिया जाता है। गुवॉन दोही के अपार्टमेंट की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी पावर्स का यूज़ करके उसके घर को साफ करता है। दोही उससे एक फेवर मांगती है और अपनी ड्रेस को वापस खोज लेती है जिसे उसने गुस्से के मारे फेंक दिया था। दोही दाक्योंग के बारे में सस्पिशियस हो जाती है क्योंकि वो उसे एक स्ट्रेंज और क्रीपी फीलिंग दे रहा होता है। उसे लगता है कि क्या वो स्टॉकर के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वो उसे मार सके। दिन की थकावट के बाद दोनों अपने बेड पर सोने चले जाते हैं। गुवॉन को सपने में फिर से अपने ह्यूमन टाइम का ड्रीम आता है, जहां उसे एक सर्वेंट उसे कहीं जाने से रोकता है, बट वो ना मानकर आगे जाता है और नदी किनारे लड़की को शॉट लेते हुए प्रैक्टिस करते देखता है जिसका फेस क्लियर नहीं है। अगली सुबह दोही को ब्रेकफास्ट करते हुए देख मन पिघल जाता है और उसे वो बहुत क्यूट लगती है। दोही उसे क्यों का पीछा करने और उसके बारे में पता करने के लिए हेल्प मांगती हैं। वो दोनों लगभग पूरे दिन उसका पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि वो सबवे स्टेशन के पास स्टोरेज बॉक्स के पास जाता है और लॉक खोलता है, बट उसके अंदर कुछ नहीं होता। दाग्योंग को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ने पर उसे फ़ोटो बूथ दिखाई देता है। वो फ़ोटो बूथ के पास जा रहा होता है और लगभग बाहर पहुंच चुका होता है। वो अपनी पावर्स का यूज़ कर दोही और अपने आप को टेलीपोर्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी पावर्स उसका साथ नहीं देती। जैसे ही दाक्योंग पर्दा हटाने वाला होता है तभी गुवॉन दोही को अपनी तरफ लाता है और उसे किस करने लगता है। इस सडन किस से दोही सरप्राइज हो जाती है और इसी तरह माय डीमन के एपिसोड 6 का एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल में नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ड्रामा अपडेट्स।